इसमें जो है इंड्यूसमेंट जो है, मैं आपको तफसील से पढ़ा चुकी हूँ और मार्केट स्ट्रक्चर भी बता चुकी हूँ, और डिमांड सप्लाई और परफेक्ट इसमें एंट्री कैसे लेनी है वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में होती है, और जब वो अपने स्विंग्स लेते हुए ऊपर जा रही होती है, ट्रेंड के बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया होता है, वो मैंने आपको बताया था, रिसेंट ब्यूएस के बाद वाला जो हमारा होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया होता है। इसमें हम ज्यादातर जो है मार्केट के जो लेवल्स हैं वो लिक्विडिटी के वो मार्क करते हैं। इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है अप ट्रेंड में। इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा रिसेंट बीओएस है उसके बाद वाला जो हमारा, ये हमारा रिसेंट बीओएस है। जैसे हम पढ़ते हैं रिसेंट बीओएस, ये हम सबसे पहले अपना अप ट्रेंड में मार्क करते हैं। चाहे डाउन ट्रेंड हो तब भी हम अपना रिसेंट बीओएस ही पहले निकालते हैं। इसमें हमने सबसे पहले अपना रिसेंट बीओएस निकाल लिया। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रिसेंट बीओएस के बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हायर लो होता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग हायर लो है, इसको हम स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया भी कहते हैं। ऐसे इस यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया ये हमारा है, ये वाला। इसमें हम पढ़ेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर और इंड्यूसमेंट, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड। इसके बाद हमने निकाला रीसेंट बीओएस और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। और जो थर्ड नंबर पे हमने कल पढ़ा था जो हम निकालते हैं वो होता है हमारा इंड्यूसमेंट। अब हमने देखना है कि मार्केट जो है इंड्यूसमेंट बनाएगी तब हम एंट्री लेंगे। और जब मार्केट ऐसे, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है, या इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट छोटे छोटे स्विंग्स बनाते हुए जब नीचे आती है और यहाँ पर आती है, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है, इसको टच किए बगैर ऊपर जब चली जाती है, थोड़ी सी ऊपर जाती है और फिर नीचे गिर जाती है, इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे ये हमने अप ट्रेंड में अपना रिसेंट व्यूअर्स मार्क किया, उसके बाद हमने अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क किया और मार्केट नीचे आई। ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था इसको टच किए बगैर ऊपर चली गई। जैसे ही मार्केट ऐसे ऊपर जाने लगी, लोगों ने कहा कि जल्दी से बाय की एंट्रियां लेनी शुरू कर दी कि मार्केट अब ऊपर जा रही है। लेकिन जो मार्केट है वो लोगों को ट्रैप करके फिर नीचे आ जाती है। जब मार्केट इस स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया को टच किए बगैर ऊपर जाती है तो हम ये समझते हैं कि अब जो मार्केट है वो यहाँ पर इंड्यूसमेंट जरूर बनाएगी। जब इंड्यूसमेंट बनाएगी तब हम अपनी बाय की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो न्यू ट्रेडर है उनको इन सेटअप का नहीं पता, ज्यादातर मार्केट उन लोगों को ही ट्रैप करती है। अब मार्केट का ये बाय ट्रेंड था, हमने डिसेंट व्यूअर्स मार्क किया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। जैसे ही मार्केट नीचे आई उसके बाद मार्केट जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था इसको टच किए बगैर ऊपर चली गई और लोगों को बाय में ट्रैप किया। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर थोड़ी सी जा रही होती है, लोगों ने देखा कि मार्केट ऊपर जा रही है, उन्होंने जल्दी से बाय की एंट्रियां ले ली। और जो, जैसे मैंने आपको बताया, जो नए ट्रेडर हैं उनको पता नहीं होता इन चीजों का, इसलिए वो इस सेटअप में ट्रैप हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता जाता है कि जो मार्केट अब इंड्यूसमेंट जरूर बनाएगी, और जब मार्केट इंड्यूसमेंट बना देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाय चली जाती है। इसलिए हम इस सेटअप को ट्रेड नहीं करते। अगर यहाँ पर इंड्यूसमेंट बने इस तरीके से तब हम ट्रेड लेते हैं। और आपने हमेशा जो हमारी ट्रेंडिंग मार्केट है ना, अप ट्रेंड हो गया डाउन ट्रेंड, उसमें इसी तरीके से ट्रेड करनी है। आपने देखना है कि ये अप ट्रेंड आपने जा रहा था, आपने रिसेंट व्यूअर्स निकाला, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया उसको आपने मार्क करना है। उसके बाद आपने देखना है अगर मार्केट इसको टच किए बगैर ऊपर चली जाए तो आपने बाय की ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ये कंफर्म हो जाएगा कि जो मार्केट है अब वो नीचे आएगी। जैसे ही मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाती है तब आपने
वो सेटअप का इंतजार करना। जैसे ही मार्केट जो है आपको देती है बाय का सेटअप, आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है। यहाँ पर जो जैसे हम पढ़ चुके हैं, जो एसएमसी वाले वीएसए वाले हैं, वो इसको स्पोर्ट मार्क करवा के बैठ जाते हैं। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है वो कहते हैं जी अब सेल कर लो। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करती, मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, लोगों को ट्रैप करती है। जैसे ही लोग ट्रैप होते हैं फिर वो अपनी डायरेक्शन में बाय में वापस चली जाती है। और ये जो जब हम मार्केट लिक्विडिटी एरिया को टच किए बगैर ऊपर जाती है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि जो इंड्यूसमेंट है अब तो मार्केट इसमें इंड्यूसमेंट बनाए ही बनाएगी। और ये आपने कल हम पढ़ चुके थे, हमने तीन चीजें सबसे पहले जो है वो M5 M1 में देखनी होती, सॉरी। यहाँ पर आप लिख देते हैं H5 1 एक ओवर में, यहाँ पर 1 ओवर। जैसे ये 1 ओवर में आपने जाना है, अगर 1 ओवर आपको ये जो 1 ओवर के ये सेटअप है ना, आपको बहुत अच्छी ट्रेड देंगे। अदरवाइज अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्लस 15 मिनट भी चेक कर सकती हैं। अगर 15 मिनट समझ नहीं आ रहा तो फिर आप 5 मिनट में चेक कर सकते हैं। लेकिन आपने एक ही टाइम फ्रेम को कंफर्म करना है, हर एक टाइम फ्रेम पर आपने ये चीजें अप्लाई नहीं करनी। अब आपने जो है अपनी मर्जी से मार्केट को चेक करना। अगर आपको 1 ओवर के सेटअप समझ में आ रहे हैं तो आप वहां पर ये चीजें मार्क करोगे। अगर 1 ओवर नहीं समझ आ रहा फिर 15 मिनट, अगर 15 मिनट नहीं नजर आ रहा तो समझ आ रहा तो फिर 5 मिनट। इसमें जो कल हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले जो चीज हमने देखनी होती है वो हमारा होता है रिसेंट बीओएस, रिसेंट बीओएस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद जो आपने देखना होता है वो हमारा होता है नंबर 2 पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कौन सा है। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया को हम मार्क कर लेते हैं, देखते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया को आपने मार्क कर लेना है। और सॉरी, क्या, लिक्विडिटी एरिया को आपने मार्क कर लेना। जैसे ही आप इसको मार्क करेंगे उसके बाद जो नंबर 3 पे हम देखते हैं वो हमारी होती है इंड्यूसमेंट, के मार्केट कब इंड्यूसमेंट बनाएगी और हम अपनी एंट्री के सेटअप तलाश करेंगे। ये इंड्यूसमेंट, ये तीनों चीजें होती है जो हम H1 में देखते हैं। अगर आपको H1 समझ में नहीं आ रहा तो आप 15 मिनट में भी देख सकते हैं और प्लस 5 मिनट में भी। और जैसे कि यहाँ पर हमने अपना अप ट्रेंड में रिसेंट व्यूअर्स निकाला, उसके बाद जो है हमने अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया के पास आके इसको टच किए बगैर ऊपर जाती है तो वो लोगों को ट्रैप करती है और हमें कंफर्म हो जाता है कि जो मार्केट अब यहाँ पर इंड्यूसमेंट जरूर बनाएगी। जैसे ही मार्केट जो है यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाती है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो मार्केट है अब वो अब ट्रेंड में जाएगी। और फिर मैंने आपको कहा था इंड्यूसमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर, ये मैंने मार्केट स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि ट्रेंड्स में आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है। और उसके आपने ट्रेडिंग सीखनी है? जी हाँ, लेकिन फ्री में कौन अच्छी ट्रेडिंग सिखाता है? आप सादिया फॉरेक्स एकेडमी विजिट करें, वहाँ फ्री में बेहतरीन ट्रेडिंग सिखाई जाती है। देर ना करें, आज ही विजिट करें, मैंने भी यहीं से सीखा है। आपने ट्रेडिंग सीखनी है? जी हाँ, लेकिन फ्री में कौन अच्छी ट्रेडिंग सिखाता है? आप सादिया फॉरेक्स एकेडमी विजिट करें, वहाँ फ्री में बेहतरीन ट्रेडिंग सिखाई जाती है। देर ना करें, आज ही विजिट करें, मैंने भी यहीं से सीखा है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आज ही सादिया फॉरेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।